जी नमस्कार दोस्तों। हम जो है आज बात करेंगे सोयाबीन की उन्नतशील खेती। सोयाबीन की उन्नतशील खेती कैसे करें, इसके लिए हम जो है निम्न शस्य क्रियाओं को एक के बाद एक बात करेंगे। इसमें सबसे पहले भूमि का चुनाव। सोयाबीन की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी मानी जाती है। इसके लिए सबसे पहले इसका उचित जल निकास हो, दोमट काली मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो, ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं। मिट्टी परीक्षण करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जिससे हम पता कर पाएँ कि ज़मीन में कितनी मात्रा में उर्वरक देना आवश्यक है। अधिक मात्रा में उर्वरक देने से बचाव हो जाता है और लागत में कमी देखने को मिलती है तथा भूमि का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसके बाद भूमि का चुनाव और तैयारी। कल्टीवेटर से पहले 1 या 2 जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा 1 किलो ट्राइकोडर्मा 10 से 15 किलो गोबर की खाद में मिलाकर जो है खेत तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम तीसरी शस्य क्रिया में आपकी किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है JS 9560। इसकी अवधि 80 से 85 दिन की होती है। 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन माना जाता है इसका, और ये मध्यम ऊंचाई वाली होती हैं। 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसकी खासियत होती है कि इसकी फलियां जो पकने की अवस्था होती है चटकती नहीं है, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान होने से बच जाता है JS 9560 में। इसके बाद दूसरी है JS 335। ये मध्यम अवधि की है, 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। उपज इसकी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये रोएं रहित होती है और झुलसा के प्रति रेजिस्टेंस होती है। जब फली या फूल की अवस्था में एक बीमारी आती है जिससे पौधा झुलस जाता है और अचानक से सूख जाता है, जिससे हमको आर्थिक हानि बहुत हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अपन जे वाली फसल जो है JS 335 उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे JS 2029। ये भी मध्यम अवधि वाली है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। इसका फूल बैंगनी रंग का होता है, पीला दाना होता है, और पीला मोजेक जो विषाणु रोग होता है उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है। जैसे चारकोल रॉट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, कीट रोधी है ना। इन सबसे प्रतिरोधी फसल जो होती है अपनी JS 2029 का उत्पादन अच्छा देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है 2029 का उत्पादन है, अधिक उत्पादन करने वाली फसल है, किस्म है। इसके बाद हम बात करते हैं JS 2034। JS 2034 ये भी मध्यम अवधि की है, 87 से 88 दिन में तैयार हो जाती है। 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। इसकी विशेषताएं हैं पीला दाना, चारकोल रॉट के प्रति रेजिस्टेंस होती है, पत्ती धब्बा और कीट प्रतिरोधी होती है, और ये जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर अपने क्षेत्र में जो है कम बारिश हो रही है तो अपन इस प्रकार की किस्म का चुनाव करते हैं, जिससे अपनी फसल का उत्पादन में किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार देख सकते हैं आप, उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। फसल अच्छी फूल फल अधिक मात्रा में आते हैं, इसमें उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुवाई का समय, बीज उपचार तथा बीज दर। इसका जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य 4 से 5 इंच वर्षा होने पर बुवाई करते हैं, यानी जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का प्रथम सप्ताह इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। बुवाई करने से पहले हम बीज उपचार करते हैं कार्बेंडाजिम थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 2:1 में, यानी 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण, और एक कीटनाशक में थायोमेथाक्जाम 3 ग्राम प्रति किलो बीज। इसके बाद ट्राइकोडर्मा ब्रीडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। इसकी जो बीज की मात्रा है, बीज कितना बोया जाए। बीज जो है छोटे दाने वाली प्रजाति है, इसका मात्रा 60 से 70 kg प्रति हेक्टेयर, और बड़े दाने वाली है तो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है पर्याप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बुवाई तथा विधि, कोण एवं नाली पद्धति। ये कुछ पद्धति है जो इस तरह से खेती करते हैं, नाली बना के या कोण बना के। इसमें बुवाई सबसे पहले कम फैलने वाली प्रजाति होती हैं, जैसे JS
9305 JS 9560। इसकी जो दूरी रखते हैं कतार से कतार, लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर, और जो ज़्यादा फैलने वाली होती हैं इनकी दूरी थोड़ा बढ़ा दी जाती है, कतार से कतार या लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर। और कोण विधि या नाली पद्धति से इसकी बुवाई करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्वर्ती खेती। अंतर्वर्ती खेती में क्या होता है कि सोयाबीन के साथ में और कौन कौन सी फसलें बुवाई कर सकते हैं। अंतर्वर्ती फसलों में सोयाबीन के साथ में अरहर, 4 लाइनें सोयाबीन की, 2 लाइनें अरहर की। इसके बाद मक्का भी कर सकते हैं, 4 लाइनें सोयाबीन की, 2 लाइनें मक्का की, 4 लाइनें सोयाबीन की, 2 लाइनें ज्वार की, 4 लाइनें सोयाबीन की, 1 लाइन कपास की। यानी अरहर, कपास, मक्का, ज्वार ये सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले लेते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा। उर्वरक कितना दिया जाता है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए यूरिया 17.8 किलो, सुपर फास्फेट 161 किलोग्राम, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 27.1 किलो, सल्फर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन में देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निदाई, गुड़ाई और सिंचाई। इसमें निदाई गुड़ाई जो है पेंडीमेथलिन आती है, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करते हैं। इसकी बुवाई के 1 से 3 दिन के अंदर, अंकुरण से पहले, बीज अंकुरण होने से पहले 1 से 3 दिन के बुवाई के 1 से 3 दिन के बाद जो है पेंडीमेथलिन का उपचार करते हैं, ताकि खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार ना उगें। सिंचाई तो जो है बारिश के मौसम में सिंचाई की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर 1 से 2 सिंचाई कर सकते हैं। अब हम मुख्य समस्याओं की बात करेंगे। प्रमुख कीट और रोग। सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा आर्थिक हानि कीटों और रोगों से भी देखी जाती है। इसके लिए हम आपको एक कीट आता है सेमी लूपर। सेमी लूपर जो कीट होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इल्ली होती है, सेमी लूपर इल्ली। इसके नियंत्रण के लिए अपन प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो है स्प्रे कर सकते हैं 35 से 40 ml 10 दिन के अंतराल में 2 स्प्रे, जिससे हमारी इस समस्या से निदान मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक कीट लगता है गर्डल बीटल। गर्डल बीटल जो है शाखा में अंदर तना में छेद कर देता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो गर्डल बीटल होता है तने के अंदर जो है चला जाता है और उसको पौधे को प्रभावित कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए आप ट्राइजोफास नाम की जो दवा आती है, ट्राइजोफास 800 ml या 0.8 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। यानी 40 से 50 ml प्रति पंप, 40 से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से ट्राइजोफास डाल देते हैं, जिससे गर्डल बीटल की समस्या नियंत्रण हो जाती है। इसके बाद आता है चने की इल्ली। चने की इल्ली भी जो है बहुत प्रभावित करती है अपनी सोयाबीन की फसल को फली की अवस्था में। फूल फल की अवस्था जैसे आती है, इस प्रकार से चने की इल्ली जो है फली में छेद करके दाना को नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो है इमामेक्टिन बेंजोएट आती है, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में आती है, SG में 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। अगला जो कीट आता है हमारा तंबाकू की इल्ली। तंबाकू की इल्ली भी बहुत नुकसान हमारी फसल को पहुंचाती है। तंबाकू की इल्ली जैसे कि आप देख सकते हैं, एक काले काले कलर की धारीदार इल्ली होती है जो पत्तियों को खाती है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपाइरीफास 20% EC में 30 से 35 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करते हैं। इसके बाद हम अगला कीट की बात करेंगे, जो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी एक ऐसा रोग है जो पीला मोजेक को भी जो है फैलाने का काम करता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 70.5% में आती है, 10 से 12 ग्राम प्रति पंप छिड़काव कर देते हैं। सफ़ेद मक्खी इस तरह से दिखती है, आपको सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी मक्खी उड़ती दिखाई देती है। आप खेत में जैसे अंदर जाते हैं, पत्ती की निचली सतह में मिलती है, और इस तरह से इसके छोटे छोटे अंडे भी देखने को मिल जाते हैं निचली सतह पर पत्ती की। तो इसके लिए अपन इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसकी समस्या से निदान पाया जाता है। अगला कीट आता है कमालिया कीट, जिसको अपन कमरा कीट या रोए रोए वाला कीड़ा कहते हैं, जिसमें जो है इसकी भी समस्या बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में देखी जाती है। ये बहुत ज़्यादा फैलता है, लाल कलर का होता है हल्का, और पूरे शरीर में इसके रोए पाए जाते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान होती है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपाइरीफास
1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर है। एंडोक्साकार्ब 0.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, जिससे इस कीट की जो है निदान मिल जाता है। अगली जो समस्या हमको देखने को मिलती है, प्रमुख रोग में सबसे पहले चारकोल रॉट देखने को मिलता है। जब पौधा थोड़ा बड़ी अवस्था में होता है 25 से 30 दिन का, तो इस तरह से जो है चारकोल रॉट रोग दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चारकोल रॉट है। इसके नियंत्रण के लिए अपन मेटालैक्जिल प्लस मैनकोजेब 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं, जिससे इस रोग से निदान पाया जाता है। अगला जो रोग हमको देखने को मिलता है, कॉलर रॉट। कॉलर रॉट में क्या होता है, इस रोग में आपको देखने को मिलेगा जमीन की जस्ट ऊपरी हिस्सा में ऐसा पाउडर सा और पूरा तना गला हुआ देखने को मिल जाता है। सफ़ेद सफ़ेद पाउडर चढ़ा हुआ दिखेगा, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन मेटालैक्जिल प्लस मैनकोजेब या रीडोमिल गोल्ड से दवा आती है 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। अगला जो रोग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अपन राइजोकोटोनिया रूट रॉट के नाम से जानते हैं, ये मेटालैक्जिल प्लस मैनकोजेब का ही स्प्रे कर देते हैं इसमें 40 ग्राम प्रति पंप। ये जो है छोटी नर्सरी अवस्था में देखने को मिलेगा, 10 से 15 दिन या 20 दिन की अवस्था में। इसके बाद हम अगला जो रोग आपको देखने को मिलेगा, एंथ्रेक्नोज या फली झुलसा। ये फली फूल फल की अवस्था में देखने को मिलता है, फली झुलसा। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, पूरा पौधा झुलस के काला पड़ जाता है और पौधा सूख जाता है। 1 से 2 दिन में तो पूरी खेत जो है झुलस जाती है। इसके नियंत्रण के लिए भी आप रीडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर देते हैं 35 से 40 ग्राम प्रति पंप। अगला जो समस्या देखने को मिलती है, पीला मोजेक, जिससे की बात अपन अगले डायग्राम में कर चुके हैं, जिसमें पीला मोजेक देखने को मिलता है। पूरा पत्ता धब्बा धब्बा दिख जाता है। इसको फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो है एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा आती है 70.8% में 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। इसका जो उपज है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसकी जो फसल की उपज 25 से 30 क्विंटल उत्पादन होता है। जी, इस प्रकार से जो है अपन सोयाबीन की सस्य क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इसके कीट रोग तथा सस्य क्रियाओं का प्रबंधन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जी, धन्यवाद।